हेलो एवरीवन, टॉप जीएस स्टडी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे पर्व त्योहार एवं मेले से 40 क्वेश्चन जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कि हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो वो कहाँ मनाया जाता है, तो ये इसे लद्दाख में मनाया जाता है हेमिस त्योहार। ठीक है, देखो बीएसएससी 2018 में पूछे गए प्रश्न हैं। उसी प्रकार बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है, छठ पर्व है। इसी तरह की बहुत सारे क्वेश्चन आगे देखेंगे जो बीपीएससी 2014 में पूछे गए हैं, बीएसएससी 2018 में पूछे गए। इसी प्रकार तमाम क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम में। तो चलिए पहले की क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है। कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। कर्मा और सरहुल दोनों जो पर्व हैं वो दोनों के दोनों पर्व मनाए जाते हैं झारखंड में। अगला प्रश्न है, ओणम। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो ओणम जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ठीक है, पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो भोगाली बिहू जो है वो मनाया जाता है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा असम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार, इसका सही जवाब ऑप्शन है असम हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाब। बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गुड्डी पर्व जो है, गुड्डी पर्व किस राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। गुड्डी जो पर्व है किस राज्य में मनाया जाता है, तो गुड्डी महाराष्ट्र का एक फेमस त्यौहार है, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विशु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है। विशु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा केरल। विशु पर्व अधिकतम कहाँ मनाया जाता है, केरल में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी यहाँ पर देख सकते हैं उगादी त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है। मतलब उगादी त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक में। इसका देखो एसएससी 2019 में पूछे गए प्रश्न है। एसएससी 2019 में पूछे गए प्रश्न ये पूछ रहा है कि उगादी, तो कर्नाटक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, युगादि नववर्ष पर्व है। देखो इसमें इस दोनों में ध्यान रखना जरूरी है। ये है उगादी जो कर्नाटक में मनाया जाता है, और ये पूछ रहा है कि उगादी कहाँ से मनाया जाता है, तो युगादि जो है दक्षिण भारतीयों का एक प्रमुख त्यौहार है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोसांग महोत्सव मनाया जाता है। ये जो लोसांग महोत्सव है कहाँ मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा सिक्किम में। लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो सिक्किम में। देखो यूपीएससी 2001 यूपी पीसीएस ने पूछा था 2001 में, और एसएससी ने इसी प्रश्न को पूछा था 2012 में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, थाईपुसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। थाईपुसम त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तमिल। एसएससी ने पूछा था 2017 में इस प्रश्न को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। रथ यात्रा जो उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुरी में।
पुरी कहाँ है? तो ओडिशा में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है नवरोज त्योहार किससे संबंधित है? नवरोज त्योहार किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारसी, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध। अगला प्रश्न है सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? जो पुरी की जो रथ यात्रा है, पुरी की जो रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्ण सुभद्रा बलराम, मतलब ये तीनों ही हो जाएंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो सूर्य देवता की पूजा होती है सुबह और शाम। ठीक है, आगे चलते हैं। जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है? जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है? तो श्री कृष्ण का। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण का जन्माष्टमी मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है? पारसी नववर्ष दिवस क्या कहलाता है? नवरोज। पारसी में नवरोज मनाया जाता है। नवरात्रि तो हिंदू से संबंधित है। बिहार का अद्वितीय पर्व क्या है? बिहार का अद्वितीय पर्व क्या है? तो बिहार का अद्वितीय पर्व इनमें से छठ पूजा है। बीपीएससी ने पूछा था 2014 में, देख सकते हैं बीपीएससी ने पूछा था 2014 में बिहार का अद्वितीय पर्व क्या है? छठ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू करवाया था? तो महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव गणेश चतुर्थी किसने शुरुआत करवाया था? तो बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है देवी धुरा मेला लगता है? देवी धुरा मेला कहाँ लगता है? तो चंपावत जनपद में। देवी धुरा मेला चंपावत जनपद में लगता है। देखो यूटीटी पीसीएस ने 2009 में पूछा था इस प्रश्न को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाला हॉर्नबिल, महत्वपूर्ण है, हॉर्नबिल उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। नागालैंड में मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है नागालैंड। ठीक है, 1 दिसंबर को। और इस दिन नागालैंड का जो है नागालैंड का मतलब स्थापना दिवस भी मनाते हैं 1 दिसंबर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकालते हैं? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकालते हैं। एसएससी ने पूछा था 2014 में इस प्रश्न को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड क्रॉफ्ट मेला किस जिले में लगता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड क्रॉफ्ट मेला किस जिले में लगता है? फरीदाबाद जिले में, फरीदाबाद में लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? बगवाल मेला जो है किस स्थान पर लगता है? तो इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा देवी धुरा। बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो देवी धुरा। ठीक है, ये देखो यूटी पीसीएस 2005 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है हरेला क्या है? हरेला क्या है? तो हरेला एक प्रकार का त्यौहार है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूटी पीसीएस 2005 में पूछे गए प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा दीपावली। देखो थारू जनजाति है दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाता है, जहाँ हिंदू जो है इसे हर्षोल्लास के साथ मनाता है। ये देखो यूटी पीसीएस 2006 में पूछे गए, फिर यूपी पीसीएस 2002 और 2005 में पूछे गए प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है छोटी तीज त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो किस माह में मनाया जाता है? तो ये श्रावण माह में मनाया जाता है। RAS-RTS 2008 में पूछे गए प्रश्न है, देख सकते हैं आप। RAS-RTS 2008 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है बाबा
गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है? बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है त्रिपुरा में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और यूपीपीएससी 2004 में पूछे गए प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान पद्म संभव समर्पित हेमिस त्यौहार। ये जो हेमिस त्यौहार है, हेमिस त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो हेमिस त्यौहार जो है लद्दाख में मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो बी एसएससी 2018 में पूछे गए प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। तो सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आगरा में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पूछे गए प्रश्न है, यूपीपीसीएस ने पूछा था 2005 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देखो ये असम, बिहू जो है असम में है, ओनम जो है नहीं, ये गलत हो जाएगा। ओनम क्या हो जाएगा? केरल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यूपीपीएससी 2005 में पूछे गए प्रश्न है। पोंगल तमिलनाडु में, वैशाख पंजाब में। देखो उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? तो पत्थर फेंकने की प्रथा है, प्रथा हो जाएगा, प्रथा है। तो किस में है? तो ये देवीधुरा मेला। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देवीधुरा मेला में पत्थर फेंका जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है? किस स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है? तो इसमें से भोपाल में, भोपाल में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें से इलाहाबाद में लगता है, हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है, फिर उज्जैन में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है, उज्जैन यहाँ पर भी लगता है, यहाँ पर भी लगता है, लेकिन यहाँ भोपाल में नहीं लगता है। आरआरबी 2008 में पूछे गए प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? किस त्योहार में सूर्य देवता की पूजा की जाती है? तो छठ में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आरआरबी 2008 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? वार्षिक पुष्कर मेला राजस्थान में मनाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आरआरबी 2008 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वार्षिक कौन सा मेला वार्षिक मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है पुष्कर मेला, जो राजस्थान में होता है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ये देखो जेपीएससी 2011 में पूछे गए प्रश्न है, आप देख सकते हैं ये वाला। ये देखो ये फोटो आप देखो, ये वाला। इसमें देखो ऊँट का मतलब ये राजस्थान का जगह है, राजस्थान का पुष्कर मेला है, जहाँ पर यहाँ पर देखो कई सारे दर्जनों मतलब ढेरों सारे सैकड़ों ऊँट व्यापार के लिए आते हैं। मतलब ये अगर किसी को ऊँट खरीदना है तो राजस्थान का पुष्कर मेला आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऊँट का व्यापार होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान का पुष्कर मेला, ये क्वेश्चन था कि कौन सा स्थान जो है, तो पुष्कर मेला इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है। तो फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, फतेहपुर सिकरी में। सॉरी, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अजमेर में। ठीक है, अजमेर इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है क्रिसमस डे। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये मनाते हैं 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन कहलाता है। पोंगल का चौथा दिन कहलाता है कनूम पोंगल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब पोंगल त्यौहार का चौथा 4 दिन तक मनाया जाता है, चौथा दिन कहलाता है कानून पोंगल। देखो एसएससी ने पूछा था 2020 में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आगे की वीडियो में। ठीक है।